निगरान सूबाई वजीर खेल व कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज से मिलने मॉडल टाउन में उनकी रिहाइश का पहुंचे। खुद इस्तकबाल किया। घर की आराइश बहुत दीदा जेब है। दो दहाइयों से क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑलराउंडर हैं। क्रिकेटर से मिनिस्टर बनने तक का जो सफ़र है ये कैसे तय कर लिया? खुद भी मुझे नहीं पता था कि कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं इस तरह निगरान वज़ीर। तो गैर सियासी होते हैं। वो बिल्कुल गैर सियासी होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बस मुझे कॉल आई और मुझे ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को हम फ़रोग़ दें और स्पोर्ट्स को बेहतरी तरफ लेके जाएं। और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्समैन हो तो आप काफ़ी चीज़ों को समझते हो कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से है। हुकूमत की दुनिया और क्रिकेट की दुनिया में क्या फ़र्क महसूस किया? काफ़ी फ़र्क है लेकिन ये कि आई बिलीव के इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने की। आपके जो साथी क्रिकेटर्स थे उन्होंने आपके वज़ीर बनने पर कैसा महसूस किया? एवरीबडी वॉज प्राउड, हर एक ने मुबारकबाद दी, हर कोई आके मिला। कहते हैं ज़्यादा क्रिकेटर पीटीआई में है। देखिए ये तो अपनी अपनी मर्जी है किसकी, कौन किसको सपोर्ट करता है। आपका सियासी रुझान क्या है? किस पार्टी की तरफ है? सारे क्रिकेटर्स की तरह या दूसरों की तरह, स्पोर्ट्समैन की तरह पीटीआई की तरफ हैं या आप उनके नज़रियात से इत्तेफाक नहीं करते? मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिसका जो भी नज़रिया हो वो मुझे जो चीज़ सही लगती है, बेहतर लगती है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। आई थिंक कि हर एक का एक अपना नज़रिया, हर एक पार्टी का अपनी वो दौड़ है कि वो किस तरीके से जो है वो सियासत करना चाहती है, किन चीज़ों पे सियासत करना चाहती है। तो आज से पहले तो इंटरेस्ट नहीं था लेकिन आप क्योंकि ख़ुद इसमें आ गए तो काफ़ी चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। बट आई थिंक कि आपका अपना एक प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। मेरा एक अपना प्रोस्पेक्टिव है जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क और की तरक्की हो, मुल्क को फ़ायदा हो, मुल्क के इकनॉमिक्स को फ़ायदा हो। तो आई थिंक दैट इज़ मच मोर व्हाट इज़ लाइक। उसके लिए अगर जो भी बंदा सही बात करता है मैं उसके साथ हूँ। आप कभी इमरान खान से मिले? नहीं, मेरी अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब से कभी भी मुलाकात नहीं हुई। मेरा ख्याल है सिर्फ एक दफ़ा कभी जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई इंडिया में वर्ल्ड कप था 2016 में, तो वहाँ पे आए थे तो सिर्फ मेरा ख्याल है एक दफ़ा सलाम दुआ आई थी। आम तौर पर तो क्रिकेटर जो है बड़े हम्बल बैकग्राउंड, बड़े औसत और मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते हैं। आपका माशाल्लाह शुरू से ही इमरान खान की तरह ऊंची तबके से तल्लुक़ रहा। शाह जमाल में आप रिहाइश पजीर रहे और आप एचिसन कॉलेज में पढ़े। क्या आपकी बाकी क्रिकेटर के साथ बन जाती है? बिल्कुल बनती है। देखें एक चीज़ ऐसी है कि देखिए मैं सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो भी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त या शोहरत जिसकी आप बात करते हैं देता है, वो कहीं ना कहीं उसका डाउनफॉल ज़रूर आता है और कहीं ना कहीं उसको एक मकाम पे आप रह नहीं सकते ज़्यादा देर तक। हर अरूज को ज़वाल है, ये बातें ऐसे नहीं बनी हुई। सो आई हैव ऑलवेज सीन के जो मेरे माँ बाप थे, स्पेशली माई फादर, ही वांटेड मी टू बी वेरी हम्बल। आपके वालिद कारोबारी हलकों में भी बड़े मारूफ थे। हाँ जी, शेख सिकंदर साहब। तो अब्बू के साथ ये था कि अब्बू ने बहुत सी चीज़ों पे मुझे किया। कभी जब मैं खेल के आया 2011 का वर्ल्ड कप, मैंने इंडिया के अगेंस्ट 5 आउट किए तो मेरे कॉलर ज़रा खड़े हो गए और उन्होंने मुझे कहना कि यार ज़रा इंसान बनो। और उनका एक बहुत दबदबा था मेरे पे। मेरे वालिद साहब से एक मेरी मोहब्बत बहुत थी, एक प्यार बहुत था। मेरे बेस्ट सपोर्टर थे, मेरे बेस्ट क्रिटिक्स थे। और बाप होता ना पहचान लेता था आवाज़ सुन के कि यार अच्छा आज अगर मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कहते थे यार चल कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। और जिस दिन मार पड़ती थी अक्सर तो फिर उस वक्त फ़ोन पे मुझे डांट भी पड़ती थी कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इधर बॉलिंग ना किया करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। उन्हें क्रिकेट की समझ थी, उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। आई थिंक कि मैं जो कुछ भी हूँ आज वो मैं अपने फादर की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे फादर बिजनेसमैन थे तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अगर मैं अपना टाइम जो है वो पढ़ाई से निकाल के क्रिकेट में जा रहा हूँ। बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूँगा तो उन्हें पता था ये आके वापस बिज़नेस में ज़रूर बिज़नेस संभालेगा। और जब मैं क्रिकेटर बना तो मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब से ज़्यादा खुश कोई भी नहीं था उस वक्त। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी की वजह से तालीम तो मुतासर हुई होगी। आप एचिसन में भी पढ़ते रहे, कितनी तालीम हासिल की? एचिसन से मेरा मैट्रिक है और उसके बाद जो है मैंने पंजाब कॉलेज से जो है वो किया था अपना ICS। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो ट्रायल्स वगैरह आ गए सारे मेरे। तो ट्रायल्स जब क्रिकेट शुरू की तो कभी भी आई वॉजेंट अ ब्राइट स्टूडेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये था कि जब क्रिकेट में आया मैं तो मुझे ये लगा कि क्रिकेट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि क्रिकेट में मेरा फ्यूचर ज़्यादा है।
अब्बू के बिजनेस में भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। एक दफ़ा फेल होने पर आपको मार भी तो पड़ी थी? फेल होने पे वाले साहब से बहुत दफ़ा मार पड़ती थी। जब फेल होता था अब्बू घर से निकाल देते थे। अच्छा, कहाँ जाते थे? बस मारते थे, डांटते थे, मारते थे। उसके बाद मार के ना मुझे कहते थे निकल जाओ मेरे घर से, अगर तुमने पढ़ना नहीं है। तो मैं घर से बाहर जाता था। मेरा ख्याल है मैं मोस्टली अभी 40-50 कदम चलता हूँगा तो पीछे से गार्ड आ जाते थे। तो फिर वो आके मुझे कहते थे कि यार मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, हम अब्बू से बात कर लेते हैं, तुमने जाके माफ़ी मांग लो और कह दो मैं पढ़ूँगा। तो फिर मैं वापस चला जाता था उनके साथ। फिर वो मुझे पकड़ के ले जाते थे। फिर मैं जाता था, मैं कहता था कि यार अब्बू अच्छा माफ़ कर दे, अगली दफ़ा पढ़ूँगा। जब ये रूटीन चलती रही ना तो 3-4 साल बाद इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो जो बंदे मेरे पीछे आते थे वो अब्बू ही भेजते थे माफ़ी मांगो। तो इस तरह मुझे पढ़ाई में भी बड़ी मार पड़ी और खेलते में भी एक दफ़ा बहुत मार पड़ी थी। मैं मामू के घर रह रहा था, खाला की तरफ रह रहा था रात। तो मेरी मामी जो है वो मुझे अगले दिन, क्योंकि मामू और वो साथ ही घर साथ थे, तो वो मुझे घर ले आई। तो वो छुट्टी का दिन था, क्रिकेट हो रही थी, मुझे शौक़ बहुत था। तो मामी मुझे घर ले आई। मैंने अम्मी को कहा, गाड़ी थी नहीं, मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप इस तरह मुझे ना रिक्शे का किराया दे, मैं जाऊंगा खेलने। तो अम्मी ने कहा नहीं मैंने पैसे नहीं देने, हमें अलाउ नहीं था कभी भी अकेले घर से जाना। बस फिर सोहेल भाई मैंने कहा ठीक है, मैंने अम्मी से कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो कहती है ठीक है जाओ। मेरा कज़न साथ था, तो हम क्योंकि वो कैंपस में रहते थे, आगे यूनिवर्सिटी के खेत थे, सामने तारिक ब्लॉक था, हम पहली दफ़ा मैं घर से कज़न के साथ पैदल निकल गया और पहुँच गया। जब मैं रात को वापस आया तो हमारी आदत थी कि जब भी अब्बू ने आना तो हम सारे बच्चों ने खड़े होना, उनका वेट करना, 5-6 बजे के वो आते थे तो सलाम करना। तो अब्बू अंदर आए, मैंने आते साथ कहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू। तो पहली थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा एक। मैं कहा अब्बू क्या हुआ है? और मेरा ख्याल है मैं उस वक्त हार्डली था कोई 8-9 साल का, 10 साल का। फिर अब्बू ने मारा दूसरा थप्पड़। फिर अब्बू ने कोई 15-20 मिनट मेरी वो चित्रौल की, वो मारा, क्या डंडे, क्या मुर्गा, क्या जूतियाँ। एंड में शुक्र है अल्लाह का वो थक गया, वरना उन्होंने बाहर से लड़के को बुलाया था, कहते कि इसके पाँव रस्सी से बांधो और इसको उल्टा लटकाओ। खैर माफ़ी शाफ़ी मांगी उनसे। मुझे इतना याद है कि नेक्स्ट डे मामू, क्योंकि जुम्मे की छुट्टी होती थी उस वक्त, तो मामू वगैरह हमारे घर आते थे खेलने, सारे मेरे कज़न्स। तो ऐसे दरवाज़ा खुला गेट का, मेन गेट जो होता घर का, उसका दरवाज़ा खुला और मैंने पाँव ऐसे करके बाहर निकाला और मामू की गाड़ी सामने है। तो मैंने पाँव वापस ऐसे कर लिया। मैंने कहा मामू आप ना अंदर आए, मैं अंदर मिलूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इस तरह का जो था ना, कितना डर हो गया था मुझे। और मेरी इवन की शादी भी हो गई, तब तक भी मैं अब्बू से डरता था। अब्बू को गुस्सा आता था ना, तो मैं अब्बू के सामने नहीं जाता था।